जय श्री महाकाल। निशांत त्यागी जी। जय श्री महाकाल। निशांत त्यागी जी, आप हम लोग के पास आए गंगाराम अघोरी जी का सानिध्य साधना करने के लिए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका साधना के दरमियान में? बहुत अच्छा रहा गुरुजी, आपने बहुत अच्छी तरह से बेसिक समझाया मुझे। जी पहली बार में ही मुझे सारे सवालों के जवाब आने लगे थे जी। बस कुछ मेरी गलतियों की वजह से वो जो है धूमिल हो गए थे, लेकिन जी। आपने फिर से क्लास ली, फिर से समझाया, फिर से उसी तरह से जवाब आ रहे हैं, सारे जवाब मैं प्राप्त कर पा रहा हूँ जी। और जो भी चीज़ें थी आपने सारे डाउट्स बहुत अच्छी तरह क्लियर किए। बहुत बढ़िया। और जो आपने साधना की गंगाराम जी की, तो जितना आपको समय लगा, क्या पहले कभी आप इतने समय तक बैठे हैं किसी भी मंत्र सिद्धि के लिए? कभी नहीं गुरुजी, कभी नहीं। 4 घंटे मैक्सिमम था जी। उस दिन। 9 घंटे में बैठा और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर आप बोलते 5 घंटे और बैठो तो मैं बैठ जाता। चलिए बहुत बढ़िया। जो परीक्षण क्लास आपकी हुई गंगाराम अघोरी जी के माध्यम से, कैसे आपको प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे, कैसे आप उनसे अपने जीवन के कुछ भी ऐसे प्रश्न हैं जो आप जानना चाहते हैं तो कैसे उनके आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, कैसे निगेटिव एनर्जीज हटानी है, पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो चीज़ें सिखाई वो आप अच्छे से सीख पाए? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो आप ना समझ पाए हों? नहीं गुरुजी, आपने बहुत अच्छी तरह से जवाब प्राप्त करना, एनर्जी को पकड़ना और स्कैनिंग करना, जी, मतलब उस क्वेश्चन की तह तक पहुंचना, ये बताया है। जी बहुत बढ़िया। तो जो आपकी परीक्षण क्लास ली गई है उससे आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं? बिल्कुल गुरुजी। चलिए बहुत बढ़िया। और जो भैरवी शिवकेशी जी ने आपकी एक क्लास ली है जिसमें बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण अच्छी चीज़ें समझाई जाती हैं कि आप शक्ति को प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि एक परीक्षण करके शक्ति को प्रयोग कर लेना और महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं, शक्ति के नियम हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं, तो उसको आप समझ पाए अच्छे बहुत से? अच्छी तरह से गुरुजी, बहुत अच्छी तरह से बताया। बिल्कुल निशांत जी, वैसे तो सारे के सारे सूत्र आपको बता दिए हैं और आपने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, मतलब पहले ही जो प्रैक्टिकल में अच्छे तरीके से सारे के सारे ही जवाब आपके जो थे तकरीबन सही आए थे, तो बहुत अच्छी बात है ये। हम चाहेंगे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और एक और सूत्र चलते चलते हम आपको बता देते हैं। उसमें क्या होता है कि जब सिद्धि हमारे जीवन में आ जाती है तब क्या होता है, सिद्धि के आने के बाद में या तो क्या होता है उनकी परीक्षा के फलस्वरूप, या फिर कभी कभी अनचाहे जो होता है एक साधक के जीवन में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जबकि वो चाहता नहीं है, यानी कि जानबूझ करके ऐसा नहीं होता, लेकिन अनचाहे कुछ ऐसे विचार उस सिद्धि के अगेंस्ट में ही उसके मन में जन्म ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, सिद्धि फिर धीरे धीरे उसके लिए कार्य करना बंद कर देती है और वो समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी सिद्धि प्रत्यक्ष हो करके या फिर अप्रत्यक्ष तौर पे भी ये नहीं बताती है कि मैं आपसे क्रोधित हूँ या इस बात पे क्रोधित हूँ। वो उस साधक को खुद से समझना होता है कि मेरे से क्या गलती हो रही है और क्यों अब मेरे कार्य नहीं हो रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं और फिर सोचते हैं कि आखिर क्यों कार्य नहीं हो रहा है, और जब उनके विषय में जानो तो ये पता चलता है कि सिद्धि इस बात पे उनसे क्रोधित है। तो ये थोड़ा सा समझने का रहता है और ये ज़्यादातर सभी साधकों के साथ में होता है, तो इसीलिए ये भी आपको बता देते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आपका सब बहुत बढ़िया है और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद। तो इसी तरीके से आप कार्य करिए अपने जीवन में और हमारे संपर्क में रहिए। कभी कुछ भी बात है तो आप फ़ोन के माध्यम से हमारे संपर्क में रहिए। तो कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ भी विषय है जो आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि जितना नॉलेज हमें होता है या जो हमने सीखा होता है उसके अलावा भी कई बार कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा नॉलेज की या अलग तरीके से उसको हमें समझना होता है या उसमें कार्य लेना होता है। तो उसके लिए आप हमारे संपर्क में रहिए और जिस तरीके से चीज़ें आपने सीखी उनके माध्यम से आप अपने जीवन में आगे बढ़िए और अपनी जो भी ये कार्य हैं जो आप करना चाहते हैं गंगाराम अघोरी जी के माध्यम से, और जो भी आपने सोचा हुआ है तो वो चीज़ें आप करिए और सफल होइए जीवन में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा और शिवकेशी जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका त्यागी जी कि आप इतना अच्छा श्री कृष्ण भगवान का, राधा जी का मूर्ति लेके आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़िए और हमारे संपर्क में रहिए। अभी तो आप जुड़ गए हैं, और जुड़े तो हालांकि पहले से हैं, लेकिन अभी आप साधना करने आए हैं, तो लगातार संपर्क में रहिए और जो भी चीज़ें हैं उनको आप अपने जीवन में करिए और जो भी कार्य करना चाहते हैं उसको आप सफलतापूर्वक करिए और हमारे संपर्क में रहिए और जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी पूर्ण होंगी। आदेश। जय श्री महाकाल।